आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पिछले पार्ट में लॉ ऑफ मोशन जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड लॉ को देखा था, जिससे हम लोगों को मिला था फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम लोग देखे थे, यानी F इक्वल टू ma, ये कवर किया था। अब देखो, ये जो डायरेक्टली होता है, अगर मास बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, एक्सीलरेशन जैसे का तैसे। अगर मास को इंक्रीज किया जाए तो फोर्स बढ़ेगा, अगर एक्सीलरेशन को भी इंक्रीज करो तो भी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत आसान भी है और इंटरेस्टेड भी है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो तो आपको भी उतना ही चोट लगेगा जितना उसे लगता है। तो जब आप किसी को मारते हो तो फिर उसको तो रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, उसको तो आप बोल सकते हो कि जितना तुम्हें लगा उतना मुझे लगा। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ी मार मारेगा वो। यहाँ देखिए, किसी चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो, जैसे इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगा रखा है, तो ये भी मुझ पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है जितना कि मैं इस पे एक्सर्ट करता हूँ। लेकिन मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। यही लॉ ये बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। इसे एक और नाम से एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इफ F1 इज एक्शन फोर्स एंड F2 इज रिएक्शन फोर्स, तो देन F1 इक्वल टू F2। लेकिन ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब जैसे देखिए रॉकेट आप देखे हो, रॉकेट अप में कैसे चला जाता है, तो उसमें कुछ देखेंगे हम लोग। इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे एक रॉकेट हो गया, इन जेट एरोप्लेन्स इंजन, एरोप्लेन हो गया, एंड रॉकेट द फ्यूल is born to produce a large quantity of hot gases. These hot gases come out the nozzle with the great force. ये जब हम इसमें नोजल में क्या करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो इतने ज़्यादा अमाउंट में ये फोर्स, यहाँ फोर्स एक्शन करता है डाउन में। तो जैसे ये डाउन में करेगा तो अपोजिट रिएक्शन तो होगा। ये जितना तेजी से आएगा उतना ही तेजी से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो ये क्या फोर्स, द आउट गोइंग गैसेज एक्सर्ट ऑन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट, दस जेट एरोप्लेन रॉकेट्स मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द आउट गोइंग गैसेज। देखो बाबू, जैसे इस डायरेक्शन में ये क्या हुआ, फ्यूल जल करके गैस प्रोड्यूस किया, बहुत जो अधिक फोर्स, बहुत अधिक अमाउंट में, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तब ये क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया। तो कोई पूछेगा जेट एरोप्लेन किस लॉ पे वर्क करता है, या फिर जो बंदूक से गोली छोड़ा जाता है तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है, गोली भी आगे जाता है, तो किस लॉ पे वर्क करता है, तो आप कहोगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पे ये डिपेंडेंट रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ, जो VVI टॉपिक है, और उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलता है जिसे हम लोग कवर अप करेंगे। सो बाय माय डियर स्टूडेंट।